बच्चों, आज हम वर्ग एवं घन पाठ के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। हमको जो संख्या दिया है उसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संख्या है 0.9। तो 0.9 इस संख्या को हम सबसे पहले इस रूप में लिखेंगे। 0.9 है तो उसके आगे में हम और क्या किए हैं, 3 शून्य लगाए हैं। उसके आगे में क्या किए हैं, 3 शून्य लगाए हैं। हमको दशमलव के 2 स्थानों तक लाना है, इसलिए हम ये किए हैं। तो अब इसको भाग चिन्ह के रूप में इस प्रकार से दर्शाए, फिर क्या करते हैं, इकाई अंक तरफ से 2 का जोड़ी बनाते हैं। तो ये जोड़ी बना। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये 0.9000 है। अब ये जो 0 है तो पहले तो ये 0.2 हो जाएगा ये। अब यहाँ संख्या क्या है, 90 है। संख्या क्या है, 90 है। भाज्य अब 90 हो गया है ना। तो क्या होगा अब ये ऐसी कौन सी संख्या भाजक लें जिसका वर्ग जो है 90 से अधिक ना हो। तो वह संख्या भाजक क्या होगी, 9 होगी। 9 निया 81, 9 निया 81। अब इसको घटाएंगे तो शून्य में 1 नहीं घटेगा, उधार लिए तो 10 हो गया। 10 में 1 घटाए तो क्या मिला, 9 मिला। अब ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब फिर अगली जो जोड़ी है उसको उतारे, तो ये 2 शून्य उतार लिए, तो अब क्या हो गया, 900 हो गया। यहाँ पर अब 9 और 9 को जोड़े तो 18 हो गया। अब भाजक क्या हो गया, 18 हो गया है। तो उस भाजक 18 के साथ हम ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करके उसमें गुणा करें कि 900 से अधिक ना हो। तो क्या हो जाएगा वह संख्या, 4 से हम देखते हैं। 4 चौक 16। अगर 5 से करते हैं तो इससे ज़्यादा मान आएगा। 5 5 6 25, फिर 5 8 40 और 2 42, फिर 5 एकम 5, 4 9 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से कर रहे हैं। 4 चौक 16 का 6 हासिल हासिल 1, फिर 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, फिर 4 एकम 4, 4 और 3 7। अब 900 में 736 को घटाएंगे तो 10 में 6 घटाए तो 4। अब ये 9 हो गया है। 9 में 3 घटाए तो 6। अब ये 8 हो गया है। 8 में 7 घटाए तो 1। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, दशमलव के 2 स्थान तक हमको वर्गमूल प्राप्त हो गया। 9 और 4 है 0.94। अतः 0.9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.94 होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 5 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। 5 का वर्गमूल हमको क्या करना है, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। तो इसका हल है, हम सबसे पहले 5 जो दिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.0000 लिख सकते हैं। 5 को हम 5 दशमलव लगाकर आगे हम 0 करके 4 बार शून्य लगाए हैं। अब फिर उसको क्या किए हैं, 2 की जोड़ी बनाए हैं। ये 2 की जोड़ी बनाए हैं। यहाँ पर 5 सिंगल है, अकेला है। अब इसको फिर भाग चिन्ह द्वारा इस प्रकार से लिखे हैं। अब यहाँ पर भाज्य अब क्या है, 5 है। भाज्य क्या है, 5 है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसी भाजक लेंगे जिसका वर्ग जो है 5 से अधिक ना हो। तो वह भाजक क्या होगा, 2 होगा। तो 2 दूने क्या हो गया, 4 हो गया। ये 2 बार गया। अब घटाएंगे इसको, 5 में 4 घटाया तो क्या हुआ, 1 हुआ। अब फिर 2 जो जोड़ी है, अगला जोड़ी उसको उतार लिए तो ये क्या हो गया, अब 100 हो गया। क्या हो गया, 100 हो गया। 2 और 2 को जोड़े तो क्या हुआ, 4। अब इस भाजक 4 में ऐसी संख्या का वर्ग करके उसमें गुणा करेंगे जिससे 100 से अधिक ना हो। तो वह संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2 दूने 4 हो गया, फिर 2 चौक 8 हो गया। अब फिर से इसको घटाएंगे, यहाँ आप 2 बार दिए, घटाएंगे ये तो क्या होगा, 0 में 4 नहीं घटेगा, उधार लिए तो 10 हो गया। 10 में 4 घटाए तो 6 हो गया। अब ये 9 हो गया है। 9 में 8 घटाए तो 1। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो अगली जोड़ी है उसको उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1600 हो गया। अब यहाँ पर
2 और 2 को जोड़े तो 4 और ये 4, 44 हो गया। अब ये भाजक क्या हो गया है 44 और भाज्य क्या है 1600 है। तो हम ऐसी 44 जो भाजक है उसके साथ ऐसी संख्या का वर्ग करके गुणा करेंगे कि 1600 से अधिक ना हो। तो वह संख्या क्या होगी 3 होगी। 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। अगर 4 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 लिए हैं, तो 3 बार यहाँ दिए। तो क्या हुआ, अब इसको हम घटाएंगे तो 10 में 9 गया तो 1, अब ये 9 हो गया है, 9 में 2 गया तो 7, अब ये क्या है 5 है, 5 में 3 गया तो 2। तो इस प्रकार से दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल निकालना है, तो ये प्राप्त हो गया। अतः क्या हो जाएगा 5 का वर्गमूल क्या होगा 2.23 होगा। आप लोग होमवर्क में प्रश्न दूसरा का जो तीसरा है 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। जैसा बनाया है वैसे ही इसको बनाकर भेजेंगे ग्रुप में। धन्यवाद।